हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की सेशन में देखने वाले हैं आपके एमटीएस और हौलदार एग्जाम के लिए जो टारगेट है साथियों 7, 8, 9, 10 अक्टूबर जितने भी भाइयों का इन डेटों में एग्जाम है उनके लिए साथियों ये रामबाण क्लास होने वाले, क्योंकि साथियों इसमें संभावित प्रश्न होने वाले हैं और साथियों वो प्रश्न होने वाले हैं जो एसएससी ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को एमटीएस परीक्षा में प्रश्न बनाया था। तो जो साथियों 6 शिफ्टों में जैसा प्रश्न आया था आपके पेपर में, बिल्कुल साथियों हूबहू वैसे छपने वाला प्रश्न आज की सेशन हम लोग 75 क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरा मानना है साथियों, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो साथियों ये सेशन देखने से आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैंने वो प्रश्न सेट किया है जिस तरह से 3 शिफ्ट यानी 30 सितंबर को 3 शिफ्ट में क्वेश्चन घुमा फिरा कर आया था, फिर उसके बाद साथियों 1 अक्टूबर को पहले शिफ्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट किया था। बिल्कुल साथियों उसी का आकलन करने के साथ और साथियों जिस टॉपिक से प्रश्न आया था उसका पूरा आधारित आज की सेशन में आपको देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और साथियों टोटल 75 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखेंगे। आपसे वादा करते हैं कि आपको 75 में से 75 हम क्वेश्चन करा कर रहेंगे। ओके, तो क्लास की टाइमिंग हमारी आप सभी को पता होगा, सुबह 8 बजे रहती है और शाम को 6:30 बजे। जब से साथियों एग्जाम देकर आए हैं उस थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जा रही है, तो लेकिन दोस्तों अब बिल्कुल सेम टू सेम टाइम आपको क्लास डेली मिलेगा। ओके, चलिए तो देखते हैं संभावित प्रश्न। आज सेशन का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? याद रखेंगे साथी, कॉफी जो साथियों बागान फसल की श्रेणी में आता है। पहले का सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानायक शासक थे? याद रखेंगे साथियों सातवाहन के थे। डी ऑप्शन यहाँ क्या और हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, अंग्रेज भौतिक विज्ञानी प्रुस्काट जूल ने किसके आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की? तो साथियों जो अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी प्रुस्काट जूल ने साथियों याद रखेंगे संरक्षण के सिद्धांत पर क्या किया था, उसके आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा के एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो साथियों आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि उड़ीसा एक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है, क्योंकि हर शिफ्ट में ये सवाल आया था। धनु जात्रा, सी ऑप्शन का आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। बीच बीच में साथियों आपका ओरिजिनल भी सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसएससी ने एनालिसिस तो मना किया, लेकिन साथियों तो एनालिसिस नहीं करवाया, लेकिन कुछ ओरिजिनल सवाल तो आपको बता ही सकते हैं। तो देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? याद रखेंगे साथियों हर्षवर्धन के दौरान। डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला किस पर्व है? किसका पर्व है साथियों? किस धर्म का जो चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला है? याद रखेंगे साथियों बौद्ध पर्व से है। और डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक ऐसा पर्व है साथियों बौद्ध पर्व है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? तो डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में पूछ रहा है साथियों, तो किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? तो सुनील गावस्कर जी की है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो श्री सैलम का बांध का निर्माण साथियों याद रखेंगे कृष्णा नदी पर किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9, निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? तो ये साथियों मणिपुर पर किया गया था। ऑप्शन है क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद करेंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो साथियों याद रखेंगे जितने भी भाइयों का 7 अक्टूबर को पहले शिफ्ट में एग्जाम है वो साथियों जो आपकी तैयारी है उसको अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि जो सवाल का लेवल आएगा ना बहुत अच्छा आ जाए, आपके मन मुताबिक आएगा। याद रखेंगे आप, मेरा मानना है साथियों इंग्लिश तो बिल्कुल इजी आ रहा है, इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं लेना है। जो इंग्लिश का टॉपिक है ना वही सवाल आ रहे हैं। और साथियों जीके जो पहला शिफ्ट में आएगा बिल्कुल इजी आएगा, एकदम आप 25 के 25 करके आएंगे। याद रखेंगे साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो सुंदरेश्वर महोत्सव साथियों केरल राज्य मनाता है भारत का। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई है। लेकिन साथियों अभी तक 6 शिफ्ट हुए जो आपके पेपर में, अभी आर्टिकल से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, यानी आपके सेशन में साथियों सवाल आने वाले हैं कन्फर्म है 110%। तो भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई थी? तो साथियों याद रखेंगे 1949 में। बी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। सोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है सोंगमो झील। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 30। वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो साथियों आप अशोक के शिलालेख से सवाल पढ़ के जाएंगे आपके पेपर में, और योजना से संबंधित प्रश्न पढ़ के जाएंगे आपके पेपर में जरूर आएगा साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। और जितने भी वायसराय से संबंधित प्रश्न है ना साथी, वो जरूर पढ़िएगा क्योंकि पेपर में सवाल डायरेक्ट पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। डी ऑप्शन का आ जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? जो साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं उसके जो केंद्रीय निदेशक मंडल, उनको कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? याद रखिएगा 4 वर्षों के लिए। डी ऑप्शन है इसका आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। धननगरी गजा एक नृत्य शैली जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो धननगरी गजा साथियों याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18। भलेरी किस राज्य के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है? तो भलेरी याद रखिएगा तो महाराष्ट्र में क्या है, एक लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसान जब अपने खेतों में काम करते हैं तो उस टाइम ये सब गाते रहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 19। ममता चंद्रकार एक प्रसिद्ध लोकगीत गायिका है, उनका संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो ममता चंद्रकार साथियों छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ से क्या होगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 20। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो किस युद्ध के बाद साथियों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? आप सभी को पता होगा कलिंग का युद्ध साथियों जो 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी मेरे भाई, तो उसी समय क्या किया था अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इस तरह से ऑप्शन ए हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। गंभीरा धाली और यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये साथियों पश्चिम बंगाल की है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 22। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजस्थान में साथियों वो भी पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, तो याद रखेंगे दोस्तों लूनी नदी है। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 साथियों किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का महाभियोग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे अभी तुरंत साथियों, मनो मस्तिष्क में आप लोग बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। छत्तीसगढ़ का सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस तरह की अभिनय करती हैं? तो छत्तीसगढ़ का सुआ लोक नृत्य साथियों जब महिलाएं इसको अपना अभिनय करती हैं ना साथियों, तो ये तोते की तरह अभिनय करने लगती हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा भाग है जो कि साथियों वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है? तो साथियों भाग आपका 12 है यानी 12। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 26।
1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो साथियों आपसे उम्मीद रहेगी कि आप लास्ट में इन 75 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है आप जरूर बताएंगे। और काफ़ी दोस्तों का इसमें माइनस मार्किंग का भी थोड़ा सा डाउट चल रहा है कि उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो आपका सेशन पहला खुलेगा जिसमें आपको मैथ प्लस रीजनिंग रहेगा। इसमें साथियों 45 मिनट आपके सामने टाइमिंग चलता रहे, जो कि 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20-20 क्वेश्चन। इसमें साथियों ओबीसी वालों केवल 10 क्वेश्चन करना रहता है, जनरल वालों केवल 12 क्वेश्चन करना रहता है और SC ST वालों केवल 8 क्वेश्चन। यदि साथियों मान लीजिए आप केवल रीजनिंग आ रहा है तो भी आप रीजनिंग में भी केवल आप ओबीसी हैं तो 10 क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल क्वालिफाइंग हो जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैथ भी करना जरूरी, बिल्कुल नहीं। आपको यदि रीजनिंग केवल आ रहा है तो रीजनिंग कीजिए या केवल आपको मैथ आ रहा है तो मैथ कीजिए, कोई टेंशन नहीं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल 40 के 40 आप करेंगे। याद रखेंगे, अगर आपको वो भी नहीं आ रहा है तो साथियों ऑप्शन सी पे तुक्का लगा के आगे बढ़ सकते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन साथियों जो आपका मेन मेरिट लिस्ट बन के आएगा वो आपका जीके इंग्लिश, उससे साथियों 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है उसमें। यदि आप साथियों एक सही करते तो आपको 3 नंबर मिल गया। यदि मान लीजिए साथियों आप दूसरा क्वेश्चन गलत करते हैं, भगवान करे ना आपकी आप गलती क्वेश्चन एक भी हो, तो 1 नंबर वहाँ से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। यानी 3 नंबर में से आप जो सही किए रहेंगे ना उसमें साथियों 1 नंबर कट जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने 25 क्वेश्चन किया, सही कर लिया, उसमें मान लीजिए 25 क्वेश्चन सही या 75 क्वेश्चन, ओके, बाय चांस इसमें से आपका 5 गलत हो गया तो साथ ही याद रखेंगे 5 नंबर डायरेक्ट कटेगा, याद रखेंगे, ओके। वही 3 नंबर में से कटता है साथी। तो निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों नाइट्रोजन का उपयोग होता है। बी ऑप्शन है इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऐसे साथियों इसलिए हम करें, काफ़ी दोस्तों का इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है तो उनका भी प्रॉब्लम समझना पड़ेगा साथियों। जिम्नास्ट दीपा कर्मकार का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों याद रखिए त्रिपुरा से। डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील तो साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 30। जनवरी में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो साथियों जो जनवरी में ब्रेल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? चलिए राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे सभी साथी। जनवरी में ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन आज का हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो अमर्त्य सेन को साथियों 1998 मिला था। ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? तो गोवा का जलप्रपात साथियों काफ़ी फेमस है और ये सवाल आपके पेपर में सवाल पूछा जाता तो दूध सागर है। तो साथियों जो आपका मोरमू गांव है साथियों ये भी आपका गोवा राज्य में पड़ता है, ये भी पेपर में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो बादामी साथियों याद रखेंगे चालुक्य राजवंश की थी। ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1877 में 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो ऐसा किसने किया था साथियों? याद रखिए आप लॉर्ड लिट्टन ने ऐसा किया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद हो रहे होंगे क्योंकि हम बिल्कुल आराम से आसान भाषा में आपके लैंग्वेज में हर एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और याद करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कंठपुरा साथियों जो शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं वो साथियों राजा राव हैं। सी ऑप्शन है इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 36, निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो इनमें से ऐसा कौन सा किला है जो कि काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्त गोलकुंडा है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 37, गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः साथियों वो किस नृत्य से संबंधित रखते थे? तो मेरे भाई उड़ीसी से रखते थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है? तो भगवान विठोबा की जो स्तुति में गाया जाने वाले साथियों भक्ति काव्य का एक रूप है वो साथी मेरे अभंग है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 39, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्त करता था? हमारे पेपर में साथियों 2022 का सवाल पूछा था।
कि किसे मिला था, तो साथियों पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? तो याद रखिए दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस थे। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 40। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि तक ऋण दिया जा सकता है? तो याद रखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम धनराशि तक ऋण दिया जा सकता है, टोटल 10 लाख रुपए। ऑप्शन यहाँ इसका आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। 10 लाख यानी 1 मिलियन होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? तो इनमें से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सस्थमकोटा झील। कौन सा? तो ये सस्थमकोटा झील, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहीं कहीं साथियों आपको योसंग भी डायरेक्ट ऐसे भी लिखा रहेगा कि बताइए कि योसंग डायरेक्ट ऐसा सिंपल से भी लिखा रहेगा, तो भी साथियों योसंग हो या याओसांग उत्सव उसी राज्य का होता है, मणिपुर राज्य का ही, दोनों सेम है साथी, याद रखेंगे। सी ऑप्शन का आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? तो जो अकबर साथियों द्वारा लड़ी गई थी, इन लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? नवीनतम वाला सवाल पूछ लिया जाता है, तो हल्दी घाटी की लड़ाई साथी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं साथियों कमेंट बॉक्स में कि हल्दी घाटी की लड़ाई साथियों किस वर्ष में लड़ी गई थी? कम से कम 10 से 12 बार ये सवाल हमने आपको कराया है, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए दोस्तों 1962 में हुई थी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जो भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में शुरू किया गया था। ऑप्शन देखिए बी दे रखा है, तो क्या करेंगे हम लोग, बी को लॉक कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 46। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों पी चिदम्बरम है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो साथ ही याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी लगे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो MTS का पेपर है ना, तो पहला 7 दिन ईजी आ रहा है, उसके बाद साथियों जो सेकंड दिन हो रहा है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दे रहा है। तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं ना उसको काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे, बिल्कुल ऊपर आप मत पढ़िएगा, नहीं तो जब पेपर में जाएंगे बैठेंगे कंप्यूटर में, जब आपके सामने एक सवाल रहेगा ना तो साथ ही उस समय दिमाग या थोड़ा सा हिल जाता है भाई, ऐसा लगने लगता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा मतलब साथियों एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी, मैंने एग्ज़ाम दिया और इस MTS के एग्ज़ाम में तो काफ़ी अच्छा हो चुका है भाई, याद रखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे जितने भाई तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, जो भी आपका MTS का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या नोटिफिकेशन हो, कोई न्यूज़ है साथियों किसी भी एग्जाम को, तो आपको बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कर्नाटक राज्य साथियों, डी ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। दशाइन किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? दशाइन बताइए साथी, कहाँ का है? नेपाल का है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अकबर के साम्राज्य में प्रांतीय सेनापति कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे साथी? तो बख्शी कहलाते थे, बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 51। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी जो कि साथियों नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो देखते हैं साथियों पहले कौन कौन निकलती है। तो देखिए दोस्तों, एक तो कोसी, गंडक, घाघरा, ये आपका नेपाल हिमालय से निकलती है, लेकिन साथियों जो नर्मदा नदी ने ये नहीं निकलती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं साथियों 52। निम्नलिखित में से स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाई साहब कर्नाटक का आपका फेमस बीदर किला पेपर में आ चुका है,
1 अक्टूबर को पहले शिफ्ट में, जो कि आयताकार है साथियों, जिसे समचतुर्भुज बोला जाता है। आपके पेपर में डायरेक्ट सॉल्व पूछ रहा है। तो निम्नलिखित स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो साथ ही इनमें तो आपका ये तो गोल गुंबज बता देंगे। यदि साथियों आपका पेपर में बीदर आ गया तो भाई तुरंत कर्नाटक लगाएंगे, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट सॉल्व पूछा था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 53। नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल किस महीने में किया जाता है? तो नंदा देवी मेले का आयोजन साथियों कुमाऊं क्षेत्र में हर साल मेरे भाई सितंबर के महीने में किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 54। मुर्शिद कुली खां किसका नवाब थे? कहाँ के नवाब थे? सभी को पता होगा, बंगाल के नवाब थे। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से संबंधित थी? भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जस्ट अभी आप लोग इसे क्या करेंगे, याद करेंगे मेरे भाई, क्योंकि पेपर में छपने वाला सवाल है। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल साथी याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी अच्छे से भरतनाट्यम शैली से संबंधित थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। 1526 में ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया तथा दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। सभी को पता होगा 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसमें साथियों बाबर और इब्राहिम में लड़ी गई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और उसके बाद दिल्ली और आगरा पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से सी ऑप्शन बाबर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 57। भारतीय संसद ने किस वर्ष में नागरिकता यानी संशोधन विधेयक पारित किया था? तो दोस्त ये किया था 2019 में, 2019 में मेरे भाई, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58। नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो नमामि गंगे कार्यक्रम को सदैव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था वर्ष आपका 2014 में। ऑप्शन यहाँ इसका आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? सभी को पता होना चाहिए, 1935 में की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 60। द एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी फिन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? द एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी फिन, तो मेरे भाई ये मार्क ट्वेन द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। द टेल्स ऑफ विडल द बार्ड पुस्तक लेखक कौन है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, द टेल्स ऑफ विडल द बार्ड पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? आप सभी जवाब इस सवाल का राइट ऑप्शन देना चाहेंगे, बिल्कुल जेके रॉलिंग है मेरे भाई। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है? बताइए साथियों, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है भाई, तो सारंगी है साथियों। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा बायोस्फीयर साथियों रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त याद रखेंगे ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 64 देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता साथियों करता है, वो करता है लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, सभी को पता होना चाहिए। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 65 देखते हैं। भारत सरकार ने मौजूद सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष मूल्य वर्धित कर यानी वैट को अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया? तो ऐसा किस वर्ष में हुआ था साथियों? याद रखेंगे 2005 में हुआ था, 2005 में साथियों। ऑप्शन ए देखिए आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 66। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? बताइए साथी, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 80 है उसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो मेरे भाई 250 से अधिक नहीं हो सकती। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो क्या आप बता सकते हैं साथियों इनमें से राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? चलिए आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में देकर बताइए।
ओके दोस्त, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 67 देखिए। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक सभी को पता होना चाहिए, बृहद्रथ था साथी। सी ऑप्शन यहाँ का हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 68 देखते हैं। नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? तो दोस्त आपका ये असम में है भाई। हमारे बावरी से सवाल पूछा था, तो आप क्या बता सकते हैं बावड़ी किसके लिए उपयोग किया जाता है? जो साथियों बावड़ी हो या आपका साथियों बावरी हो, पेपर में डायरेक्ट मेरे सवाल पूछा था, बावरी या बावड़ी किसके लिए उपयोग में किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 69। निम्नलिखित में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? तो प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है साथियों, या किसके पुस्तक की शीर्षक है? सभी को पता होगा सचिन तेंदुलकर की। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इस सवाल को भी किया है, लेकिन उसका राइट ऑप्शन बता रहे भाई। बहुत बेहतरीन सवाल दिए हैं आप लोग, जवाब इसका देख सकते हैं जाके एक बार। डैश नामक एक बृहद पेशी सीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है। तो साथियों याद रखेंगे डायफ्राम नामक एक बृहद पेशी सीट जो कि छाती गुहा के तल का निर्माण करती है। ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक यानी मनी बिल का विवरण देता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद साथियों जो कि हमें धन विधेयक यानी मनी बिल का विवरण देता है? तो साथियों अनुच्छेद 110 ऐसा करता है। तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 72। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई साथियों 1191 में लड़ी गई थी। 2, 4, 5 सवाल साथियों ना आपको बिल्कुल यार हलवा सवाल मिलेगा, आप उसे अच्छे से खा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धामोनी उर्स साथी। डी ऑप्शन यहाँ इसका आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। पैटकर चित्रकारी किसकी अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है? तो पैटकर साथियों जो चित्रकारी ये झारखंड की क्या अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ इसका आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 75। प्रोजेक्ट वाणी किससे संबंधित है? तो लास्ट सवाल साथियों प्रोजेक्ट वाणी किससे संबंधित है? तो भाषा प्रसंस्करण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ इसका आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो आपका 6 शिफ्टों में जिस तरह से एमटीएस ने आपके परीक्षा में सवाल पूछा था और आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं। तो ये साथियों आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन देख लेंगे, और कोई भी आपके मन में डाउट होता है तो आप हमें पूछिए, एक एक जवाब का आपको जरूर मिलेगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए साथियों, बिल्कुल रुकेंगे नहीं साथियों। ये लास्ट दिन की हम लोग की तैयारी है, बिल्कुल 1.5 महीना और बाकी साथियों 1.5 महीना तो उनके लिए होगा जिनका लास्ट दिन भी एग्जाम होने वाला है। तो वो साथियों अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से रखिए, उनको एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग पढ़ाई करते रहे साथियों। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, आपका दिन मंगल में हो साथियों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।